नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीएम तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। What's your good name? My name is Aditi Samrat. I study in class 1A. My game was chair race. I got first prize. Thank you. Have a nice day. वाह, आप जी बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म देना ही बहुत बड़ा कलाकारी है। हालांकि प्रतिस्पर्धा के दौर में हर स्कूल चाहता है कि हम कुछ बेहतर करें, लेकिन बेहतर करने वाले का पहचान कुछ ऐसे है। आप दिखाएंगे, ये नन्हे मुन्ने स्कूल के बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, देश के निर्माता हैं। यहाँ ये पहले बड़ा ग्राउंड दिखाइए, ये फील्ड ग्राउंड, ये फील्ड है जहाँ पर शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। हम बताएंगे कहाँ पर हैं हम, लेकिन उसके पहले इस चेहरा को दिखाइए। ये सम्मानित फैकल्टी हैं, शिक्षक हैं, जिनके कंधे पर भविष्य निर्माण करने की, नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेवारी है। ये पूरा दिखाइए, ये सम्मानित शिक्षक हैं जी। ये बात करना जरूरी है कि ये बक्सर जिले के भोजपुर और बक्सर के बीच में अवस्थित है सनबरिसा, जो कि नावनार ब्लॉक के सटे हुए है। यहाँ पर MDJ पब्लिक हाई स्कूल है। पहले कोई एजुकेशन था, लेकिन अब सेपरेट हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाए थे, उसका भी पालन धरातल पर दिख रही है। ये स्कूल जो बची है, ब्रिलियंट है, तेज तराज है, उनका अलग स्कूल बन गया है। यानी MDZ अपना दूसरा स्कूल बनाया है सेवा विस्तार को लेकर के, कि हमारा ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हम बच्ची को अलग पढ़ाएंगे। सिक्योरिटी के साथ नज़दीक में ही शिक्षा दी जा रही है स्कूली बच्चों को। आज स्पोर्ट कंपटीशन था। स्पोर्ट बॉडी डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी बिल्डर भी बनाता है। यानी खेल मंत्रालय भी पत्र जारी किया है कि अगर आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, खेल में महारत हासिल करते हैं, तो आपके लिए भी सीट रिजर्व है। यानी तरह तरह की विद्या यहाँ पर दी जाती है। हम सबसे पहले यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे से बात करेंगे। सबसे छोटा बच्चा से हम बात करते हैं। बेटा खड़ा हो इस साइड में, अंदाज कीजिए, ये नन्ही सी मूर्त है और इस नन्ही सी मूर्त में मालिक छोटा सा मस्तिष्क दे दिए, लेकिन डेवलप करने वाले दिखाइए, डेवलप करने वाले ऐसे फैकल्टी हैं, ऐसे लोगों के सौजन्य से, मेहनत से ऐसे बच्ची का। बेटा तुम क्या लड़का हो कि लड़की हो? चलिए, तो आप देखिए, माने कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। इतनी चंचल, इतनी तेज बच्ची किस क्लास में पढ़ती हो बेटी? 1A। 1 की बच्ची है। पेरेंट्स, अभिभावक सोचे नहीं होंगे कि जो बच्चा माँ के गोद में खेलता है, माँ के आंचल में खेलता है, पुसाता है, पलाता है, वो आज इंग्लिश में बात कर रहा है। क्योंकि हमारा ये बक्सर जिला है, रोहतास जिला है, भोजपुर है, तमाम तरह के यहाँ बच्चे आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हम बताते चले कि यहाँ पर 100 किलो के परिधि से बच्चे यहाँ पर आते हैं शिक्षा ग्रहण करने। चूँकि बिहार का गौरव यही है MDZ पब्लिक स्कूल। कहीं ना कहीं इस तरह की उपलब्धि जो हासिल हुई है, ये इस क्षेत्र का वरदान है, ताकि यहाँ पर मंत्री, विधायक हर लोग आते हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, स्पोर्ट हो, या हर तरह का गेम में आते हैं। क्योंकि इस तरह के स्कूल इधर नज़दीक में नहीं है, अफिलेटेड है, और हर लोग जानते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो नेतरहाट नवोदय से जाकर वो दाखिला लेगा, उससे बेहतर तैयारी यहाँ हो रही है। हर बच्चे, एक बार पुनः दिखाइए, अपने आप को एक अधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे, हर कंपटीशन में भाग लेंगे, उत्तीर्ण होंगे,
और बिहार नहीं, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएंगे कि ये हमारा आरा जिला था। ये लोही का स्कूल है, एमडी स्कूल है, जहाँ के बच्चे आज उच्च अधिकारी बने हैं। तो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की आप मेडल देख रहे हैं, सभी मेडल, और सभी लोग सक्रिय हैं, सभी लोग डिटरमाइंड हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर नंद कुमार सिंह, हमेशा अनुसंधान में लीन रहते हैं कि यहाँ पर और बेहतर किस तरह की पढ़ाई दी जाए। रात दिन मॉनिटरिंग करते हैं, गोष्ठी करते हैं, बैठक करते हैं, गहन थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं अपना फैकल्टियों के साथ कि और कैसे यहाँ का पढ़ाई डेवलप किया जाए और किस तरह की विद्या दी जाए। एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाई, यानी इतना तय है कि नन्हे मुन्ने बच्चे, ये बच्ची है ना, माइंड कोमल है, फूल की तरह कोमल माइंड रहती है। उस कोमल माइंड में नन्ही सी हाथों से विद्या सजा देना बहुत बड़ा एक कला है। विद्या और शिक्षा रूपी अमृत के घोल शायद ऐसे ऐसे बच्चों को पिलाई जाती है जो बच्चे महान बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के तेज तराज मुना सर। हर जगह देखते हैं आप, जो भी फंक्शन होता है तो मुना सर का नाम ही पहले आता है, क्योंकि मंच पर दिखने वाले, बोलने वाले बेबाक तरीके से मुना सर हैं, उनसे बात करना जरूरी है। मुना सर, कहीं ना कहीं आपके गाइडलाइन में ये बच्चे आज महान बनते जा रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो विद्या का हो, स्पोर्ट का हो, संगीत का हो, हर क्षेत्र में महारत हासिल करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल पीएम तक को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ हमारे विद्यालय में आए। आज हम बता दें कि एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन था, हम लोग का विद्यालय का 16वां ये कंपटीशन था, और प्रत्येक वर्ष हम लोग खेल का आयोजन करते हैं। और इस गेम में कुल 36 प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें स्वदेशी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेले जाने वाले खेलों का आयोजन था। और इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया इस एमडीजे पब्लिक स्कूल के खेल मैदान पर, और सभी विजयी प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर डॉक्टर नंद कुमार सिंह के द्वारा। और निश्चय ही हमारे सर का काफ़ी सपोर्ट रहता है। वो कहते हैं कि आप संसाधन के लिए मत सोचिए, क्या संसाधन आपको चाहिए आप सिर्फ बताएं, आज बताएं, कल उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग हमेशा ये प्रयास रहता है कि क्या नया करें ताकि बच्चे हमारे आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान, एक अलग पहचान बना सकें। और एमडीजे पब्लिक स्कूल जो बिहार का गौरव कहा जाता है, ये राष्ट्रीय स्तर ही पर नहीं, विश्व स्तर तक हम लोग का सपना है कि इसको लेकर जाएंगे। इसके लिए पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और एमडीजे विद्यालय परिवार की पूरी फैकल्टीज, हमारे जितने विद्वान फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं, सबका इसमें सफल योगदान है बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा साल का अंतिम दिन चल रहा है, और जो बच्चे हैं, ये बच्चे छन कर यहाँ पहुँचे हैं, यानी 2000 बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही बच्चे निकाले हैं। इन लोगों को किस तरह का मुबारकबाद, साधुवाद, शुभकामनाएं व्यक्त की जाएगी? देखिए, हमेशा से हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि जो बच्चे जीते हुए हैं और आगे चलकर अपनी जीत को कायम रखें, और ये सोचकर चलें कि हमें जीत का ये पहला सीढ़ी है, मुझे शिखर तक पहुंचकर अपनी सफलता का परचम लहराकर अपने गांव, समाज और देश का नाम रोशन करना है। अपना परिचय बताएंगे? मुन्ना सर, एमडीजे पब्लिक स्कूल। जी, तो आप सुन रहे हैं मुन्ना सर के मुखारबिंद से। लेकिन बच्चों से सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पूछे हैं, और भी जानना जरूरी है कि बच्चे खेल कूद में तो महारत हासिल किए हैं, और किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। बेटा बैठो 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 बेटा, हम ही बैठ जाते हैं। आज हम पढ़ाई नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एमडीजे स्कूल अपना पढ़ाई के लिए ही जाना जाता है। व्हाट्स योर हॉबी? My hobby is police. पुलिस, वाई? I like police. लाइक पुलिस। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी बच्ची से हम बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। यहाँ एक बच्ची है, चलो बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? Sir, my name is Akanksha Rai. आकांक्षा राय। Yes, sir. व्हाट्स योर हॉबी? Sir, my hobby is doctor. डॉक्टर, वाह, वेरी नाइस। Sir, thank you. अच्छा, यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है?
सर यहाँ पे अच्छे पढ़ाई होती है और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हम लोगों को शिक्षा का ज्ञान देते हैं। शिक्षा का ज्ञान देते हैं, वाह बहुत बढ़िया। हमेशा प्यार से मुस्कुराकर पढ़ाते हैं, डांट फटकार करते हैं, किस तरह की माने? सर मुस्कान और अच्छे से पढ़ाते हैं। कई सारे बच्चे शैतानी करे उसको टीचर लोग मारना भी ज़रूरी है। वो हमारे आगे वाले एजुकेशन के लिए भी सही है। वाह, बंद अकल का ताला इन्हें मुन्ने बेटी खोल रही है। शिक्षा का मतलब कि कभी कभी मिश्री से भी ज्यादा कड़वा बन जाइए, और मुस्कुराहट एटमॉस्फेयर के बारे में मत कहना है। हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं ना, बेटा पढ़ो। बहुत बढ़िया, आप सुने होंगे अभी बच्ची जो बोली है। और भी हम बात कर लेते हैं बच्ची से। बेटा आप इधर थोड़ा सा, कैमरा इधर है। अच्छा चलो, खड़ा हो गई ना, बहुत बढ़िया। स्कूल के बारे में क्या बताओगी? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट स्कूल? Myself Anushka Kumari, standard 8, and my opinion for my school is better education and better thinking. अच्छा बेटा, यहाँ पर कभी कभी मंच पर लोग डांस करते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं संगीत। क्या कुछ ऐसा है जो दो शब्द गुनगुना सकती हो? वाह। एक सॉन्ग नारी शक्ति पर। नारी शक्ति पर, वाह, हमारे बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी है, कल होकर के नाम रोशन करेगी। हिम्मत है, उत्साह है, उल्लास है। चलो बेटा सुनाओ विथ एक्सप्रेशन। कोमल है कम। स्पीक लाउडली, थोड़ा कस। आपकी आवाज प्रधानमंत्री पीएम तक है, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन रहे हैं, न जाने कितने डीएमएसपी सुन रहे होंगे, इसलिए बेटा कस करके। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम क्या बताएं, मैंने इन बच्चों के माइंड को टटोल कर देखें, छू कर देखें, तो कुछ क्रांतिकारी चीज सामने आता है कि वही बच्चे हैं, सिर्फ खेलकूद ही नहीं, हर विद्या में महारत हासिल किए हैं। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं। कभी इस जगह पर रेगिस्तान जैसा बालू ही बालू था, कटीली झाड़ी रहती थी, यहाँ पर सांप बिच्छू गुजर रेंगते थे। ऐसे जंगली इलाके में स्थापित किए हैं ये एमडीजे स्कूल। काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये सफर। उस समय शिक्षा का नामो निशान नहीं था, स्कूल नहीं था। हमारी बेटियां जाए तो कहाँ जाए, बहुत दूर दराज भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कलयुग जमाना सता रही है, दूसरी तरफ दूरी देखना है। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी है इस इलाके के, आरा और बक्सर के, जहां बेटियां अपने घर आंगन में पढ़ेगी और उच्च शिक्षा ग्रहण करेगी। वैसे स्कूल का स्थापना करने वाले नंद कुमार सर यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानना लाजमी है। सर, सबसे बड़ी उपलब्धि है सर कि एमडीजेड सेवा विस्तार को लेकर के एक और स्कूल तैयारी कर दिया है। जितना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा एक और स्कूल तैयार कर दिया, जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां स्टडी कर रही है। किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई है? सबसे पहले तो जब आप सेवा विस्तार विद्यालय के विस्तार के बारे में चर्चा कर दिए, तो यह विस्तार जो किया गया है वो बड़े ही सोच समझ के बच्चियों को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण, शांत वातावरण मिले, इसके लिए एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल अलग करके एक अलग कैंपस बना के बच्चियों को पढ़ाई को 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। अब एक ही दिन समय बचा है जब वो विद्यालय शुरू हो जाएगा। उसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन उसका शैक्षणिक कार्य 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रहा सवाल, आज हम लोग जिस खेल के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, एमडीजे पब्लिक स्कूल जब से स्थापित हुआ है, खेल को काफ़ी महत्व देते आया है। हम लोग खेल
साल में बहुत बार आयोजित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से साल में 2 बार आयोजित करते हैं। एक सितंबर में ही ना, 1 सितंबर माह में जब हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम कर लेते हैं। बच्चे जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं तो फ्री माइंड से पुनः एक बार हम लोग सारे खेल आयोजित करते हैं और उस समय भी 3 दिनों का खेल चलता है। और जब वार्षिक परीक्षा दे लेते हैं, बच्चे वार्षिक परीक्षा दे के पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, तो फिर एक बार वर्ष के अंत में 3 दिनों का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होता है, जिसमें 36 प्रकार के खेल, चाहे वो 100 मीटर हो, 200 मीटर, 500, 1000, 100 मीटर रेस या स्पून रेस, चेयर रेस, जलेबी रेस, जेवलिंग थ्रो, कैरम बोर्ड, चेस या क्रिकेट, जो आज बहुत पॉपुलर है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। अच्छे अच्छे बैट्समैन और बॉलर भी एमडीजे ने पैदा कर चुका है, जो निश्चित रूप से ये हमारा मानना है कि भविष्य में अपना स्थान इस देश के अंदर बनाएंगे। और मेरी शुभकामना भी है कि बच्चे जिस खेल में आज विजयी हुए हैं वो अपने खेल में देश स्तर पर नाम रोशन करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। सर, आज साल का अंतिम दिन है, कल या परसों शायद नया साल आ जाएगी। नया साल में किस तरह का अनुष्ठान स्कूल में की जाती है? लोगों का जुबान पर ये बात रहती है कि एमडीजे ही ऐसा स्कूल है जहाँ पर हवन पूजा विधि पूर्वक करके और नया साल का शुरुआत लोग करते हैं, ताकि शिक्षा का लक्ष्य जगत रहे और नया साल का शुरुआत कुछ पूजा पाठ हवन धूप से हो। देखिए, ये विद्यालय का एक परंपरा है और यह परंपरा इसलिए लाया गया है कि हम सभी, चाहे वो किसी धर्म के हों, एक अपने आप को शांति के लिए एक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें सभी छात्र, विद्यालय के शिक्षक और सभी कर्मचारी हम लोग एक साथ बिना कोई भेदभाव के एक साथ बैठते हैं और दूसरा कोई हम लोग मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं, सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है और वह प्रत्येक साल 21 की संख्या में बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। प्रत्येक वर्ष 21 की संख्या गायत्री मंत्र का बढ़ता है। अब वो कितने हजारों तक जाएगा ये मैं नहीं बता सकते, क्योंकि ये विद्यालय जितने लंबा अवधि तक जाएगा उतना उसका संख्या बढ़ते जाएगा। लेकिन हो सकता वैसा भी दिन आ जाए कि उसे रोकना भी पड़े, लेकिन मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ कि उसे रोकना नहीं पड़े, वो बढ़ते जाए, क्योंकि विद्यालय का वर्ष भी बढ़ता रहे और गायत्री मंत्र का जाप की संख्या भी बढ़ते रहे। दूसरा बात अब आप एक और किए कि अनुष्ठान इस विद्यालय में किया जाता है। इस विद्यालय में अनुष्ठान ही नहीं, हम लोग ऐसे वैसे नया अनुसंधान करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ लाते हैं जो विद्यालय दूसरे देख के सीखते हैं और उसको अनुसरण करके अपना वर्क करते हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार के अंदर इकलौता विद्यालय एमडीजे पब्लिक स्कूल है जो अपने अनुसंधान, अपने फैकल्टी, अपने टीचर के विचारों से उत्पन्न किया हुआ संसाधन जुटा के एक नया अनुसंधान करके नया चीज़ इम्प्लीमेंट करके लोगों को सीख देता है। ये एमडीजे का एक अपना अलग पहचान है। अपने मुखारबिन से अपना परिचय बताएं। अब एक और नहीं, अभी जो आप जो बोले कि इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और एमडीजे अलग कुछ करता है, जी जी, तो एमडीजे का एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है, ठीक है, बताया जाए। एमडीजे है एक ऐसा स्कूल जहाँ खिलते हैं गाँवों के फूल, परचम लहराते हैं अपने ज्ञान के और आपके सम्मान के। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कितने उत्साहित हैं, कितने चार्मिंग मूड में कर रहे हैं, कल के भविष्य हैं। जी, अपना परिचय भी बता दें। मेरा नाम डॉक्टर नंद कुमार सिंह, डायरेक्टर एमडीजे पब्लिक स्कूल, लोहाई टोला, अमरपुरी, भोजपुर। जी, तो आप सुन रहे हैं, ये बक्सर जिले के रोहतास, आरा और बक्सर के बीच में अवस्थित है लोहाई, जो कि सनबरसा के बगल में है। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो एक से बढ़कर एक कला दिखाते हैं, चाहे वो मंच की बात हो, एनुअल फंक्शन की बात हो, या स्पोर्ट की बात हो, या शिक्षा की बात हो। हर जगह महारत हासिल किए हैं, एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, शांत वातावरण में पढ़ते हैं। और जो भी गार्जियन, अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा अफसर बने, विद्वान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो यहाँ लोग दाखिला लेते हैं, आते हैं, एडमिशन कराते हैं। उनको पता है, अंदर अंदर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरा बेटा जो बढ़ रहा है ना, सियान हो रहा है, वो अफसर बन रहा है।
यानी कल का बैंक बैलेंस हमारा ये बच्चा है, कल का चेक बैंक का हमारा ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भविष्य हैं। तो इस तरह के यहाँ आज जो चल रही थी कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय है, बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें पीएम तक के लिए। मैं हूँ रामराज सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।